श्रोताओं, आज की पहेली इस प्रकार से है। चींटी चाली सासरे, नौ मन काजल लगाए, हाथी बाकी गोद में, ऊंट लिया लटकाए। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। हम आपके लिए लेकर आते हैं अच्छी अच्छी पहेलियां। आप भी हमसे पहेलियां पूछिए, हमारा प्रयास रहेगा आपकी पहेलियों का जवाब देने का। श्रोताओं, अब हम सीधे पहेली पर आते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देना, ताकि सबसे पहले आपको हमारा ज्ञानात्मक वीडियो मिल सके। चींटी चाली सासरे, नौ मन काजल लगाए, हाथी बाकी गोद में, ऊंट लिया लटकाए। श्रोताओं, ये कबीरदास की एक उलटवासी है, जो कबीरदास जी के ग्रंथ में संकलित है। अब श्रोताओं, ये उलटवासियों का मतलब होता है कि दिखने में उल्टी लगती हैं, लेकिन अर्थ सटीक बैठता है। तो आइए श्रोताओं देखते हैं। चींटी चाली सासरे, चींटी सासरे को चली, नौ मन काजल लगाए, उसने 9 मन काजल लगा रखा है। हाथी बाकी गोद में, अब चींटी की गोद में हाथी बैठा हुआ है। ऊंट लिया लटकाए, और एक दूसरे हाथ से ऊंट को लटका रखा है। तो श्रोताओं, यहाँ चींटी कौन है, यहाँ हाथी कौन है, 9 मन काजल कौन है, और ऊंट कौन है? चींटी मनुष्य की चित्तवृत्ति है। मनुष्य की चित्तवृत्ति ही चींटी है, जो बिल्कुल सूक्ष्म है। राग से भरा हुआ संसार उसका नैयर है। जहां वह पैदा हुई है, वह उसका पीहर पक्ष है। राग द्वेषों से भरा हुआ संसार, जहां पर वह जन्मी है, और चेतन पुरुष का धाम स्वरूप स्थिति, वह उसकी ससुराल है। वह चेतन पुरुष के धाम जाना चाहती है, अपनी ससुराल जाना चाहती है। और श्रोताओं, ऊंट कौन है और हाथी कौन है? हाथी एक काम वासना है, और ऊंट अहंकार है। तो श्रोताओं, चित्तवृत्ति अपनी सासरे को, यानी उस चेतन पुरुष के धाम स्वरूप स्थिति धाम है, उसको जाना चाह रही है। लेकिन वह चित्तवृत्ति रूपी चींटी 9 मन काजल लगाए हुए है। अर्थात 9 मन काजल का मतलब उसके अंदर बहुत सारे गुण दोष हैं। सभी इंद्रियों की वासनाएं हैं, सभी दुर्गुण हैं, सभी प्रकार की लंपटताएं विद्यमान हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, जितने भी प्रकार के दुर्गुण हैं, वही 9 मन काजल हैं। उन 9 मन काजल को लगा करके चींटी उस चेतन चींटी रूपी चित्तवृत्ति, उस चेतन पुरुष धाम स्वरूप स्थिति से मिलना चाहती है। हाथी बाकी गोद में, और हाथी रूपी काम वासना उसके हृदय में स्थित है। हाथी कितना बड़ा शारीरिक आकार लिए हुए होता है, लेकिन उस छोटी सी चित्तवृत्ति के अंदर हाथी जैसी काम वासना उसके दिल में बसी हुई है।
ऊंट लिया लटकाए और ऊंट रूपी अहंकार। चलते चलते उस चित्तवृत्ति ने ऊंट को भी लटका लिया, अर्थात ऊंट यहाँ अहंकार का प्रतीक है, तो उसने अहंकार को भी लटका रखा है। अहंकार रूपी फांसी अपने गले में लटका रखी है। फिर भला हुआ चेतन पुरुष से कैसे मिल सकती है? लेकिन उस स्थिति में भी वो चींटी रूपी चित्तवृत्ति को चींटी कहा गया है, वह उस चेतन पुरुष के धाम, उस स्वरूप स्थिति से मिलना चाहती है। तो बताइए कैसे मिलेगी? नौमन का एक अर्थ और भी निकलता है। यहाँ कबीरदास जी ने नौमन का बहुत प्रयोग किया है। नौ का अर्थ अधिकता को दर्शाने के लिए है, क्योंकि नौ का प्रयोग कई जगह पर आता है। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, अर्थात नौ का मतलब है सबसे अधिक मात्रा। फिर उसमें जीरो से ही वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि 1 से 9 तक के अंकों में हाईएस्ट संख्या 9 है। तो कबीरदास जी ने यहाँ हाईएस्ट संख्या को भी दर्शा दिया। अब आप और आगे अगर दर्शाना चाहोगे तो वृद्धि 0 से ही होगी। तो अधिकता की संख्या के लिए कबीरदास जी ने यहाँ 9 का प्रयोग किया है। एक बार पुनः अर्थ सुनिए। चींटी चाली सासरे नौमन काजर लगाए, यानी चींटी रूपी वो चित्तवृत्ति सासुरे अर्थात उस चेतन पुरुष के धाम जाना चाहती है और अपने पति चेतन पुरुष से मिलना चाहती है, लेकिन उसने नौमन काजर लगा रखा है, यानी अधिकता में उसके अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी राग द्वेष हैं, सबकी लंपटता लिए हुए है। तो इनकी सबकी संज्ञा उसने नौमन काजल में दे दी। हाथी बाकी गोद में, हाथी का अर्थ है काम वासना। काम वासना को उसने हृदय में बसा रखा है, इसलिए चित्तवृत्ति ने चलते चलते ऊंट को भी एक हाथ से लटका लिया, यानी हाथी बाकी गोद में ऊंट लिया लटकाए। तो ऊंट यानी अहंकार को भी साथ में लटका लिया। फिर भला वो चित्तवृत्ति अपनी चेतन पुरुष से कैसे मिल सकती है? तो श्रोताओं, इस प्रकार से हमने इसका अर्थ कबीरदास जी के ग्रंथ से लिया है। इसी के साथ बोलो जय श्री राम।